शुरू करते हैं। हम लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़ा है, तो एक बार चलो देखते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलो अब जैसे हम लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस में इसको तीनों को ऐड करना है। चलो कैसे ऐड करेंगे? नॉर्मली जैसे हम लोग को आता है ना, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7, है ना। सब लोग इसको ऐड करो। वैसे तो मैंने तुमको शॉर्टकट भी बताया है ना, वो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। पहले दो को ऐड कर लिए, फिर तीसरे के साथ ऐड कर लिए और फटाफट हो गया, ठीक है। वरना तुमको जैसे करना है करो, अभी कोई दिक्कत नहीं। सब लोग एलसीएम लेंगे। 7, 5 और 3, इसका एलसीएम कितना आएगा? 7, 5 और 3, है ना। ये तीनों का एलसीएम देखो, ये तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है ना बेटा। प्राइम नंबर जानते हो क्या होता है? प्राइम नंबर याद है? कभी पढ़ा है आप लोगों ने प्राइम नंबर? हाँ, प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ, Only two factors. 1 और वो नंबर खुद, यानी वो नंबर खुद से और सिर्फ एक से, यही दोनों से डिविजिबल होता है। तो जब भी याद है, जब भी हमको प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है, एक चीज हमेशा याद कर लो, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑफ प्राइम नंबर, सिंपल। यानी क्या करना है, जब भी हम लोग को प्राइम नंबर्स दिखे तो उसका एलसीएम हमेशा क्या होगा? तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो यहां पर तुम देखो डिनोमिनेटर में तीनों प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है ना। तो इसका हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? जस्ट एलसीएम विल बी एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, तीनों प्राइम नंबर है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा। कितना आ गया? 105। तो चलो 105 लिख दिए यहां पर। उसके बाद और एक छोटी सी बात समझो, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करने में क्या दिक्कत है। देखो, अगर यहां पर 3 है तो बचा क्या? सिर्फ और 5 और 7। तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ लिख देंगे, तो 1 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो गया? 35, ठीक है। पहले क्या किया हमने? 3 था ना, तो 5 और 7 बचा, तो 5 इंटू 7 कितना? 35, और उसके बाद 1 है, तो 1 इंटू 35 35, फिर प्लस, उसके बाद फिर 5 है, तो अगर हम 5 ले रहे हैं तो कौन बच रहा है? 7 और 3, है ना। 7 और 3 कितना हो गया? 21, और 21 और यहां 2 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 42, है ना। फिर देखो, अब 7 है, तो 7 चला गया, तो बचा कौन? 3 और 5, तो 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15, और यहां भी एक 3 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, ठीक है। फिर इसका आंसर कितना होगा? ऐड करो। Sir, 122. 122, वेरी गुड। और उसको 105 से डिवाइड कर देंगे। ये किस तरह का फ्रैक्शन है? व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस? प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1, 105, और यहां कितना? 17। चेक करना तो मैंने सही लिखा या नहीं, मैं बहुत गलत लिखता हूं, मेरे पे भरोसा मत करना, खुद चेक करो क्या मैंने सही लिखा है। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? Yes, हाँ sir. बिल्कुल।
हाँ, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, चलो एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले ना एक काम करते हैं, हम लोग प्राइम नंबर को पढ़ते हैं। एक सेकंड रुको, तो मैं तुम लोग को पहले प्राइम नंबर पढ़ाता हूं, क्योंकि ये यूनिक चीज है और ऐसे चीजें स्कूल में बताई नहीं जाती है जल्दी, ठीक है ना। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं ब्लैंक निकाल रहा हूं स्लाइड अपना, है ना। हाँ, चलो सब लोग पहले हेडिंग डाल लो तो प्राइम नंबर। देखो स्कूल में इस तरीके से नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक ही तरीका सब कुछ जानते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, और बाद में धीरे धीरे करके मैथ्स हमारा खराब हो जाता है ना। चलो सब लोग डालो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। हेडिंग डालो प्राइम नंबर, ठीक है। सब लोग डालेंगे हेडिंग प्राइम नंबर। चलो ओके, चलो प्रेक्षा बताएगी। प्रेक्षा मुझे बताओ कि अगर मैं कोई नंबर है 17, इसको किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं एग्जैक्टली और रिमाइंडर बचे 0। ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा जिससे मैं 17 को डिवाइड कर सकता हूं और कट जाए प्रॉपर। तो तुम 17 को अगर 1 से डिवाइड करोगे ना, तो देखो कट गए। और 17 को जब तुम 17 से डिवाइड करोगे ना, तो भी कट जाएंगे। दोनों केस में तुमको रिमाइंडर बचेगा 0। लेकिन 1 और 17 के अलावा कोई नंबर सोचो जिससे ये 17 डिवाइड हो जाए। थिंक अबाउट एनी अदर नंबर दैट विल डिवाइड 17। कोई भी नंबर सोचो और देखो कि क्या वो 17 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 17 को डिवाइड कर सकता है, ऐसा कोई नंबर। Not possible. नॉट No, sir. पॉसिबल। Not. हाँ, इसका मतलब 17 हमारा एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। One and the तो कोई number पूछे कि itself. प्राइम नंबर, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स, दैट इज, लिख देता हूं यहां पे, अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज अ नंबर, लिख लो सब लोग, नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, One and the number itself. हाँ, डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, है ना। यानी कि वो नंबर खुद के अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड हो पाता है, इसके अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो प्राइम नंबर को डिवाइड करते। तो 17 जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या तुम लोग कोई और एग्जांपल मुझे दे सकते हो प्राइम नंबर का? सोचो। Sir, 3, ओके, वेरी गुड, 3, 5, 3 भी है, 5, 7, 9, 9 नहीं, 9 नहीं, 7, 11, 11, 11. 11, 13, 13, 17, 17, 19, 19, 23, 20, बोलो बोलो, 27, नहीं 27, no, 29, 29, 37, 31, 37 भी बहुत सही है, बिल्कुल। और सोचो सोचो, 2, और कौन सा? 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, है ना। और सोचो, 43, 43, और 47, 47, बहुत अच्छा। और 49, 51 तो 17 के टेबल में नहीं आता है, आता है ना। जो किसी के टेबल में आता होगा ना, वो नहीं होगा। 53, 57 भी 19 का टेबल पे आता है, याद करो।
92 होता है। 59, वेरी गुड, 59 बहुत अच्छा। और 61 बहुत अच्छा। 67, 67 बहुत अच्छा। 72, नहीं 72 तो 24 के टेबल में आ जाता है। 71, 71 हाँ 71 बहुत अच्छा। 100 तक देखते हैं, है ना? 73, 73 बहुत अच्छा। 79, 79 वाह। 83, अरे 79 के बाद 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा। अरे अरे इतना आवाज क्यों नहीं होगा? सर 83, 83, हाँ 83 हाँ चलो लिख दिए। और सर 89, हाँ 89 97, 97, 90 हो गया ना? 100 तक हो गया। और है 91, टू छोड़ते रहे, टू को भी ले रहा है। सर 90 91, 91 नहीं लिखे। ओ 91 नहीं लिखे, देखो 91 छूट गया। नहीं 91 तो नहीं होगा। 13 91 क्या 91 तो 13 7 जा कितना होता है? 91 तो ये कहाँ हुआ? हाँ ये नहीं पॉसिबल है। हो गया ना? देखो तो 100 तक कितने प्राइम नंबर मिले हम लोगों को? चेक काउंट करो। अरे तुम लोग म्यूट करो, इतना आवाज, पंखा उंखा कूलर वूलर सब चला के बैठते हो। मान लो 1 2 29 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मैं नहीं काउंट कर पा रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से कितने हैं? सर मेरा 25 हाँ 25 आ रहा है ना, तो देख लो। सर ओ हाँ तो इसका मीनिंग ये है कि नंबर जितना भी ज्यादा बढ़ा जाता है वो प्राइम नंबर और ज्यादा रेयर होते जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है। और ऐसा देखा जाए तो वैसे तो दुनिया में बहुत सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। और आज तक कितने प्राइम नंबर है ये लेकिन वो प्रूव नहीं हुए, पता नहीं चल पाया। प्रूव नहीं हुए। हाँ वेरी गुड। तो सब बताओ, सबको प्राइम नंबर याद हो गया? याद हो गया ना? यस सर। चलो हाँ, अब एक बार कॉम्पोजिट नंबर देख लेते हैं, ठीक है। चलो जब पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर तो कॉम्पोजिट नंबर भी साथ में पढ़ ही लेते हैं। सब लोग लिखो हेडिंग कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। तो देखो, मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं, वो नंबर है मेरा 9। अगर मैं 9 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? पहले तो मैं 1 से कर सकता हूं, है ना? नोट करो, एवरीवन विल कीप म्यूट। ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग पता नहीं क्या माइक, तुम लोग कितनी बार बोल रहे हैं कि पापा को बोलो हेडफोन खरीद देने के लिए। तुम लोग बदमाश हो गए। अब रुको, अभी तुम लोग का पीटीएम भी होने वाला है, सबके पीटीएम में बोलना पड़ेगा मुझे। तुम लोग आजकल का बच्चा ना वो हो गया है। देखो, तो ये 9 जो है वो 3 नंबर से डिविजिबल है ना? चलो एक और नंबर को सोचते हैं। मान लो 24 है। 24 को किस किस नंबर से दे सकते हैं? 1 से दे सकते हैं ना? 2 से 3 से 4 से। रुक जाओ, पहले रुक जाओ, फिर 2 से चला जाएगा। मैं ये सब तुमको करके दिखा रहा हूं, तुमको ऐसे करना नहीं है। तुम लोग छोटे बच्चे हो इसीलिए, वरना मैं 10th को जब ये सब बताता हूँ तो एक लाइन में बता देता हूँ, ठीक है ना? पढ़ा लिया, मतलब पढ़ लिया है आपने, एक बार पढ़ाया तो था। कट जाना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 4 से भी हो गया, फिर 6 से भी हो गया, फिर 8 से भी हो जाएगा। देखो इतने सारे नंबर हैं जिससे मैं डिवाइड करूंगा, कटता जाएगा।
फिर हमारा 12 हो गया, अभी रुक जाओ तुम लोग, कुछ मत बोलना, अभी सुनते जाना पहले। और फिर लास्ट में 24 हो गया। ओके, तो तुम देख सकते हो कि जब जो 9 था वो 3 नंबर से डिविजिबल था, एक 1, 3 और 9, ठीक है। और जो 24 था वो तो और ज्यादा नंबर से डिविजिबल है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, है ना। तो देखा जाए तो जब कोई भी नंबर के पास 2 से ज्यादा ऐसे नंबर है जो उसको डिवाइड कर दे तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर, है ना। इस डेफिनेशन को चेंज कर देंगे जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, अभी रहने दो, अभी हम फैक्टर नहीं पढ़ा रहे ना, तो इसलिए इसका नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 3 फैक्टर्स या मिनिमम 3 फैक्टर। चलो लिख दो, कॉम्पोजिट नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल by at least 3 number, at least 3 number, कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे एक 1 एक नंबर खुद और उसके अलावा कोई, तो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो। प्राइम नंबर में 2, कॉम्पोजिट नंबर में कम से कम 3। जैसे 9 में देखा जाए तो 9 क्यों कॉम्पोजिट नंबर बना, क्योंकि इसके पास 3 नंबर ऐसे हैं जो 9 को डिवाइड करते हैं। 24 के पास तो बहुत सारा है ना। क्लियर है लॉजिक। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 57 किस तरह का नंबर है, कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट। तो कौन कौन से नंबर से हो जाएगा, ये 1 से हो जाएगा, उसके बाद ये 3 से हो जाएगा, उसके बाद ये 9 से हो जाएगा, नहीं 9 से नहीं होगा, सॉरी 19 से हो जाएगा, और उसके बाद 57 से हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर, मतलब 4-5 नंबर है जिससे ये डिवाइड हो गया। दैट्स व्हाई 57 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो सब लोगों ने समझ लिया। बताओ तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिसके पास सिर्फ 2 ही नंबर हो, एक 1 और वो नंबर खुद, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर ऐसा नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल, कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसको कॉम्पोजिट नंबर है। चलो, सबको याद हो गया प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। यस सर। चलो, अब मैं जिसके सवाल पूछूंगा वही जवाब देगा, बाकी सब लोग चुप रहेंगे, ठीक है ना। मैं पूछूंगा और आपको जवाब देना है। चलो, अनन्या जवाब देगी। अनन्या। यस सर। हाँ, अनन्या, अगर 1 को लेकर के तुमसे सवाल किया जाए कि 1 क्या है। 1 is a unique number. हाँ, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? No sir. ओके, क्यों नहीं है ये प्राइम नंबर? क्योंकि हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्योंकि 1 सबसे डिवाइड हो सकता है। किससे? 1 किससे डिवाइड होगा? किसी से नहीं होगा। देखो, कोई मुझे बताएगा कि 1 के अलावा 1 जो है, सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो। सिर्फ 1 ही होता है इसीलिए हाँ, नहीं देखो, है। अच्छा देखो, प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जिससे वो डिवाइड हो जाए, और कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए 3 नंबर होने चाहिए कम से कम। लेकिन अगर 1 को देखेंगे ना बेटा, तो 1 के पास तो एक ही नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है, और वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है कि नहीं, ओनली 1 है जो इसको डिवाइड कर देगा।
तो इसके पास प्राइम नंबर नहीं हो सका। क्यों? क्यों प्राइम नंबर होने के लिए 2 नंबर होने चाहिए, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए कम से कम 3 ऐसे नंबर होने चाहिए जो उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन 1 के पास तो है ही नहीं ऐसा नंबर, तो इसीलिए हम बोलेंगे 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नॉर कॉम्पोजिट। नाइदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, है कि नहीं? चलो, सबको समझ में आ गया है ना? चलो, अब एक बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर व्हाट इज को प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलो, को प्राइम नंबर के बारे में अभी डिस्कशन करना जरूरी नहीं है, हम लोग अभी थोड़ी देर में उसको डिस्कशन करेंगे। कब? जब अभी हम तुमको बताएंगे कि हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है ना? जस्ट गिव मी 10 to 15 मिनट, तुमको आज को प्राइम नंबर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, अब आ रहे थे हम लोग कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनना, सब लोग हेडिंग डालो, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स। एकदम ये यूनिक है, ये कहीं पे तुमको ऐसे करके अलग से नहीं बताया जाता है, लेकिन आज ये सीख लो और इसको मन में बैठा लो, है कि नहीं? तो जस्ट राइट दिस इन योर कॉपी, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलो, अब ध्यान से सुनना बेटा, मान लो कि 2, 3 और 5 है, ये सब तो प्राइम नंबर है, राइट? ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो जब भी हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर दिखेगा ना, उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 कैसे सबको निकलेगा? मल्टीप्लाई सीधा सबको 8 मल्टीप्लाई करके करके तो आंसर मल्टीप्लाई जल्दी कर आ देंगे। जाएगा। ये हो गया कितना? 30। ठीक है, तो इजी है ना? ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए, सबके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है ना? कॉम्पोजिट नंबर में फिर करना पड़ेगा। ये याद हो गया ना, एक कॉन्सेप्ट हमको याद हो गया कि जब भी कभी सिर्फ प्राइम नंबर दिखेगा सीधा कर देंगे मल्टीप्लाई। याद हो गया? यस सर। हाँ, चलो, अब मान लो कोई तुमसे पूछेगा कि 3, 5 और 11 इसका एलसीएम कितना होगा? सर मल्टीप्लाई इंटू 5 इंटू 11। वेरी गुड, 3 इंटू 5 इंटू 11, तो आंसर हो गया, 160। एलसीएम हो गया 165। वेरी गुड, अब याद रहेगा, एकदम दिमाग में बैठा लोगे ना, कभी भी प्राइम नंबर देखेगा सीधा एलसीएम निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर ये क्वेश्चन आया था ना, इसीलिए मैं आपको बोला कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, इस जब भी एलसीएम निकालना है, तो मुझे लगा यार तीनों तो प्राइम नंबर है, क्यों ना तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। फिर बाकी रूल रेगुलेशन तो आपको पता ही है कैसे आता है कि नहीं? अब ट्रिक सीखो, एक छोटा सा और चीज बताते हैं, ध्यान से सुनना, एकदम मजा आएगा ये वाला चीज सीखने में। ठीक है ना? मान लो कि कभी मुझे बोला कि 2/3 प्लस 5/7 प्लस, है ना, 4/11। ठीक है, हमको बोला इसको ऐड कर दो जल्दी जल्दी, है ना? तो हम कैसे करेंगे? बहुत अच्छा, एकदम इंटरेस्टिंग चीज है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे, और हम ना बहुत चालाक होंगे, हम एलसीएम में पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम बोलेंगे बस लिख देते हैं। हमारा एलसीएम क्या होगा बेटा? 3 इंटू 7 इंटू 11, है कि नहीं? हमारा एलसीएम क्या आया? 3 इंटू 7 इंटू 11। ये सबको याद हो गया? हम एलसीएम ले रहे हैं, ओके, वी आर नॉट टेकिंग द प्रोडक्ट, वो बाद में कर लेंगे, अभी इतना ले लिए। ठीक है ना? चलो, अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा मजा आएगा इसमें। बताओ, यहां पर क्या दिख रहा है बेटा? 3, तो यहां भी 3 है, तो इसको इग्नोर कर दो, फिर क्या बचा बेटा हमारा? 7 इंटू 11। 11, और इसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 7 इंटू 11 हो गया। इसको चलो ब्रैकेट में रख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगला वाला देखो बेटा सब लोग, कि 7 है। हम लोग 7 को इग्नोर करेंगे हाँ हाँ, बोलो बोलो। और फिर हम लोग 3 इंटू 11। चलो, क्लियर है? एक और देखते हैं,
नेक्स्ट अगला वाला में अगला वाले में हम लोग 11 को इग्नोर करेंगे और हम लोग 3 into 7 into 4 करेंगे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। या अब देखो, या उल्टा करके अब भी solve हो करो। सकता है। क्या? मेरा मतलब उल्टा करके भी, जैसे आप लिखे हैं ना सर 4 into 3 into 7, हाँ तो मैंने बोला था कि 3 into 7 into 4, तो वो दोनों सेम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नंबर आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम लोग पढ़े हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, याद है आपको? हाँ सर। हाँ चलो, तो चलो तो अब हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी। 2 into 7 हो गया 14, 14 into 11 हो गया 154। चलो, अरे तुम लोग पे छोड़ देता है, जल्दी से करो तो तुम लोग, मैं क्यों कर रहा हूँ? चलो प्लीज चुप तुम लोग करो। 154 प्लस 3 हुआ ना, हे भगवान, 30 33 33 15 5 3 9, यहाँ हो गया 95, यहाँ 4 12 12 7 84। अच्छा बेटा, आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, ठीक है ना। हो सकता है हम लोग फर्स्ट मंथ ना अपने स्कूल से थोड़ा पीछे रहे, है ना, लेकिन आप घबराना नहीं, हम लोग एकदम से सबसे आगे हो जाएंगे। बस क्या होता है ना, हमको मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका अलग है। हम आपको रटाना नहीं चाहते हैं, हम आपको तेज और अच्छा कॉन्सेप्चुअल बच्चा बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये फोकस नहीं है कि हम सिर्फ सिलेबस पढ़ाएं, आपको एक स्ट्रेंथ बना के देंगे, ताकि क्या होगा ना बेटा, कि आपको कभी भी कोई भी पेपर आएगा आप दिमाग लगा लोगे। याद है इस बार जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ था, सीबीएसई का एग्जाम हुआ था, तो पता है क्या हुआ? इस बार उसने पैटर्न ही एकदम से चेंज कर दिया। तो इस बार क्या हुआ, पहले क्या होता था ना, मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, अब दुनिया कैसे बदल रही है। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ कि दुनिया कैसे बदल रही है, ठीक है ना। सर ये द कितना हुआ? आंसर इज 1 by 231. ओके, पहले ये कितना आया? 33 into 5 दैट इज 165। ओके, ये हो गया 84, और फिर डिवाइड कर दिए तो कितना आया? 151। नीचे नीचे 231. ये आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो चलो ऊपर में ऐड करके कितना बताया तुम लोगों ने? 403. 404 नहीं, थोड़ा ठीक से ऐड करो। 403. 403 बाय 231, है ना। चलो बाकी तुम अपना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ओके। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था ना, आप डिमोटिवेट नहीं हो जाना। ऐसा होता है कि बोलेंगे अरे सर हम लोग तो वही अलग पढ़ रहे हैं, स्कूल में कुछ और ही चल रहा है। हाँ चलेगा, फर्स्ट मंथ आपका बेस हमको स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगता है। तो होता क्या है ना, अब दुनिया थोड़ी सी बदल रही है। अब हो क्या रहा है कि अब आपके एग्जाम में, है ना, सब लोगों को 10th एग्जाम देना है, तो आपके अब एग्जाम में सीबीक्यू आने लग गया है। सीबीक्यू का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चंस। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत और थोड़ा ज्यादा आईक्यू लेवल बढ़ाना पड़ेगा, इवन बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। अब होता क्या है कि जब हमारा बेस स्ट्रांग होता है, जब हमारा बेस स्ट्रांग होता है ना, व्हेन यू हैव अ गुड बेस, आपका बेस बहुत स्ट्रांग है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कैसा है। क्यों? क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा बेस बना रखा है ना, तब वो कुछ भी घुमा फिरा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हम लोगों का क्लास 10th का रिजल्ट कितना आया पता है? मैथ्स में आया 100/100, ठीक है। एक बच्चे को आया 98/100, है ना। कुछ बच्चों और 95 90 मतलब 97 से लेके 95 तक तो बहुत सारे बच्चों को आया है 100, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्यों आया है? ऐसा तो नहीं कि मैं सेम टू सेम पढ़ाता हूं, नहीं। हुआ क्या कि हम बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए। अब कल को ये सवाल आपके पास एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ जाए, आप थोड़ा बहुत तो बाकी बच्चों से अलग कर लोगे ना। बाकी बच्चा मल्टीप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा, आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा लोगे। इसीलिए होगा कि हम स्कूल से थोड़े फर्स्ट मंथ पीछे रहेंगे,
लेकिन गर्मी छुट्टी के बाद हम लोग सबसे आगे हो जाएंगे, है ना, और उन लोगों से बहुत आगे। इसलिए आप लोग पेशेंस बना के रखना, वरना क्या होगा, अगर आप लोग पेशेंस लूज करोगे तो फिर मुझे सिखाने में मजा नहीं आएगा। फिर हमको लगेगा कि ये बच्चे बस रटने वाले हैं, बस इनको बस जैसे तैसे करके स्कूल के मार्क्स से मतलब है। तो हमको उम्मीद है कि तुम लोग ऐसे कोई बच्चा नहीं है जिसको सिर्फ स्कूल से है ना, आपको 10th भी देना है, आगे भी जिंदगी में। सर सिग्मा का फंक्शन क्या होता है मैथ्स में? क्या सर सिग्मा का फंक्शन? सिग्मा, देखो सिग्मा एक्चुअली में ना, देखो मैथ्स में जो सिग्मा होता है, मैं तुमको बता रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। ये समेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो कि आपको कभी लिखा हुआ रहेगा ना x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये ऐड करते जाना है xn तक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं पता है? मैथ में ऐसे लिख देते हैं, है ना, i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू n तक चल रहा है। इसका मतलब हो गया ये समेशन यानी टोटल ऑफ xi। इसका मतलब हो गया इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख सकते हैं कहां तक? n तक। लेकिन अब ये सब चीजें हम पढ़ाएंगे तो बेकार है ना, अभी क्या ये सब कोई समझ में तुम यूज ही नहीं कर पाओगे। ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे क्लास 10th में तो यूज करेंगे। वहां पर हम लोग को मीन मीडियन मोड पढ़ना होता है, मीन मीडियन एंड मोड, वहां पर हमको ये सब चीजों की जरूरत होती है, ठीक है ना, खासकर मीन यस में सर, वो यूज बहुत ज्यादा होता यूज करना। क्या? सिग्मा एक्सआई एफआई बाय सिग्मा एक्सआई वो हाँ वाला। वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको ऐसे भी देखो, सिग्मा अगर है एक्स आई एफ आई है ना, ऐसे करके आई इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू एन है। इसका मतलब हो गया बेटा x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस एन सो ऑन। यह कहां तक जाएगा? ये xn fn के बराबर है कि नहीं? तो ये सब पढ़ के अभी करोगे क्या? कहां यूज करोगे? अभी तो सर स्टैटिस्टिक्स पीएसएल में पढ़ाया गया था। क्या? सब पीएसएल में पढ़ रहा था, वही समझ में नहीं आया था। देखो बेटा, लो कभी आपके पास रहा 3/4 प्लस 5/10 अब प्लस 6 बाई मान लो 7, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें देखो तो सिर्फ 7 प्राइम नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं। यहां भी हम ऐड करते हो, ये दिमाग लगा सकते हैं। क्या करेंगे? एलसीएम कैसे लिखेंगे? आई विल जस्ट राइट एलसीएम एज लाइक 4 into 10 into 7। आई कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम। फाइनल आंसर सेम आएगा। हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोगों को एलसीएम अलग आए, है ना, लेकिन जब फाइनल आएगा ना तब हम लोग सेम हो जाएंगे। मान लो ऐसे लिख दिए, तो बताओ फिर करो तो कैसे करोगे? सर वही 4 इग्नोर किया और हाँ, 4 को इग्नोर कर दिए और फिर 3 into 10 into 7 है कि नहीं, फिर प्लस, फिर 10 को इग्नोर कर दिए 5 into 4 into 7, फिर प्लस 7 इग्नोर कर दिए 6 into 4 into 10 है कि नहीं? अब तुम देख रहे हो ना कैलकुलेशन कितना आसान हो गया है। नहीं तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते, फिर एलसीएम निकालते, फिर मल्टीप्लाई करते, बहुत लेंथी हो जाता। अब देखो कितना इजी हो गया। ये कितना, अब तुम लोग करके बताओ कितना हो रहा है फाइनल? सर अच्छे से समझ नहीं आया, वापस समझा दीजिए। हाँ देखो, जब भी आपको एलसीएम निकालना है ना, जब भी एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो जो नंबर है सबको मल्टीप्लाई करते लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, बस लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। उसके बाद अर्स, तुम ध्यान से चीजों को देखो, यहां पर तुमको क्या दिख रहा है? 4। तो तुम इस 4 को इग्नोर कर दो, उसके बाद क्या क्या बच गया? 10 और 7। 10 और 7, 10 और 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने वही लिखा हुआ है अर्स, ठीक है ना। तो अब 4 देखो को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? 4 को इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे, अरे तुम क्यों पर क्यों फोकस करने लग गए? क्यों करते हैं ये तुमको पहले से ही पता है, मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं। देखो एक मिनट, एक और अच्छी बात है ये, हाँ, ये बिल्कुल ही गलत बात है कि तुम लोग जबरदस्ती के हर जगह क्यों लगा रखे हो। बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन तुम लोग समझ रहे हो, लेकिन क्यों का जवाब तुम लोग करते आ रहे हो। मैं तुमको 2 मिनट में बता दूंगा क्यों करते हैं, ठीक है ना, वो भी बता देंगे। पहले जो हम सिखा रहे हैं पहले उसको फोकस करके याद करके हटाओ ना इसको जल्दी से, है कि नहीं? चलो
तो अर्श, अब यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है ना, अब यहाँ का 10 इग्नोर कर दो, कितना बचा? 4 into 4 7 into 7 into 5, है ना? into 5. चलो, ऐसे कर लिए, यहाँ पर 7 दिखा तो ये 7 इग्नोर कर दिए, तो 4 into 10 4 into 10 बचा, 7 को अगर इग्नोर करेंगे तो। हाँ ठीक है। चलो तो अब इसका फाइनल आंसर बताओ, फिर हम तुमको बताते हैं कि इग्नोर क्यों कर रहे हैं। सर अगर इम्प्रॉपर में पूछ रहे हो तो 59/28 और मिक्स्ड में 23/59। अच्छा ये हो गया हमारा 28 23/28 और 240 डिवाइडेड बाय 280, राइट? तो ये हो गया हमारा 350 550 590 590 बाय 280 590 बाई, अब इसको हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में टर्न करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 59/28 आ गया। अब देखो, अब कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो सकता है, इसको लिख देंगे 23/28, यही आएगा ना? देखो तो सब लोग। यस सर। हाँ चलो, अब एक बच्चे ने पूछा कि सर हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मैं आपको उसका दिमाग बता देता हूँ, हालांकि आप ये जानते हो लेकिन कभी देखा नहीं, अब देख लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सब लोग समझ गए ना कैसे करना है? यस सर। हाँ तो अब Yes, ये sir. काम बहुत आसानी से होगा, हम आपको कितना चीज सिखा दिए, बस आप थोड़ा थोड़ा चल के ट्रिक करके पकड़ लोगे ना, काम हो जाएगा। ये सब ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, यही करते हो, हम तुमको ब्रेक करके दिखा रहे हैं। चलो एक बच्चे ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देते हैं। 3/4 प्लस 4/5 प्लस 1/2 रख लेते हैं, ठीक है? चलो अब आप लोग जैसे करते थे ना वैसे करो, जैसे आपने अब तक बचपन में सीखा है ना वैसे करो तो। अच्छा रुको, 4 को मैं बदल के दूसरा नंबर दे रहा हूं, ठीक है? रुक जाओ एक पल। हाँ ये 7 लिख लो, चलो। और बचपन से तुम जैसे करते सर थे सबको मल्टीप्लाई करना होगा। अरे नहीं बाबा, जैसे तुम बचपन से करते थे ना करो, हाँ वैसे ही करो, जैसे एलसीएम एलसीएम निकालते थे करो। अब एक पल के लिए तुम मुझे भूल जाओ कि हम तुमको क्या पढ़ाए हैं, अब तुम वो करो जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, करो। सर 115/70। ओके चलो। अब एलसीएम कितना आया बेटा? एलसीएम आया होगा आपको 70, आया ना? यस सर। है ना? 70 आया। चलो हम लोग को बचपन में क्या सिखाया गया था? इस 70 को डिवाइड कर देंगे 7 से, देखते कितनी बार जाएगा। 10 टाइम्स, है ना? 10 टाइम्स गया, काट लेते हैं अपना हिसाब किताब से। तो उस 10 को मल्टीप्लाई करते थे ना इससे, है ना? यस सर। है ना? अब Sir, आप बोलो। 121/17. हाँ तो अब एक्चुअली में देखा जाए तो आप 7 को इग्नोर ही कर रहे थे। इस 70 को जो आपने लिखा था ना 7 into 5 into 2, आप ध्यान से देखो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 10 से कर रहे हो ना? तो ध्यान से देखो 10 कब आ रहा है? 7 को इग्नोर करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो एक्चुअली में हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम आपको बोले कि 5 into 2 से कर लो, यानी 5 into 2 10 ही तो है। और फिर देखते हैं दूसरा वाला कि 5 है, तो पहले 70 को जब हम 5 से मल्टी डिवाइड किए तो कितना आया? 14 टाइम्स। अपना आराम से काट कूट लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऐसे डिवाइड नहीं करते, कुछ लोग बोलेंगे ऐसे डिवाइड कर मत करने लग जाना। रुक जाओ बता देते हैं, पता चला हमारा मेरा ही कॉपी करने लगे सब लोग, है ना? देखो पहले 1 टाइम्स जाएगा और फिर 4 टाइम्स जाएगा, ऐसे करते हैं, ठीक है? अब 14, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना से? 14 से ना? आप ध्यान से देखना, आप 5 को इग्नोर करो, 14 आ रहा है, 7 into 2, तो
sir. वही चीज आता है, इसीलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं ताकि वो फैक्टर कट जाए और बचा हुआ रिमाइंडर जो चीजें हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर दे। आज थोड़ा बहुत समझ में आया ये? यस सर। हाँ चलो, तो अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा इग्नोर क्यों करते हैं। इग्नोर ऐसे ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो फैक्टर है, उसको काट के बचा हुआ जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा, फिर अगला वाला तुम ध्यान से देखोगे तो तुम 14 से ही कर रहे होगे, 14 इंटू 4 कर रहे होगे, यानी 7 इंटू 2 इंटू 4, 7 इंटू 2 इंटू 4 ही कर रहे होगे। और फिर अगला वाला कितना कर रहे होगे, 7 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, सॉल्व किए तो कितना आया, 30 प्लस 56 प्लस 35 डिवाइड बाय 70, कितना आ रहा है, ये हो गया 81। 30 81 और 30 कितना हुआ, 100 एंड, जल्दी बोलो, 121 121 121 बाय 70। अब नहीं कैंसिल होगा, अब मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। ओहो 151/70। हाँ, समझ में आ गया। तो कल को आपको एडिशन वेडिशन दे तो कितना आसान हो गया है कि नहीं। छोटा मोटा एडिशन तो ऐसे ही कर लेंगे फटाफट, और भी तरीका हम लोग सीख चुके हैं, उससे भी कर लेंगे। 2 वाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे फटफट, 2 से ज्यादा होगा तो ऐसे कर लेंगे, है कि नहीं। तो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखो तो ये वाला। चलो, है ना, जल्दी लिखो, देखते हैं कौन अच्छा करता है। मल्टीप्लीकेशन सब अच्छे से होना चाहिए। चलो सर डन। ओके, सबका हुआ। यस सर। यस सर। चलो चलो
अब हम लोग देखते हैं किसका क्या क्या आंसर आया है। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, क्या हमारा एलसीएम हो सकता है? ये कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर 3 है तो कितने मल्टीप्लाई करना है? 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। फिर प्लस 5 है तो 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 9, है ना। प्लस 7 है तो 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9, फिर प्लस just give me 1 minute. ओके चलो, हाँ लास्ट में क्या होगा हमारा? 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। बस जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देते, छोटे छोटे नंबर है। 7 इंटू 9 63 इंटू 10 दैट इज 630। ये वाला कितना हुआ? 3 इंटू 4 12, 9 जब 108, हाँ 108 इंटू 7 दैट इज 756। यस सर। वेरी गुड। और यहाँ पर देखो 6 3 जा 18, 89 से कितना होता है? 810 810। ओके नेक्स्ट ये वाला 40 840 840 और नीचे 945 945 945। यस यस सर ओके फिर ऐड किया तो कितना आया? 3036 3036 डिवाइडेड बाय 945। 940 यस सर हाँ ठीक है। तो अब हमारा काम आसान हो गया, बाकी हम लोग कर लेते हैं आगे, है ना। और ध्यान से देखोगे तो ये 3 डिविजिबल है, काट सकते हैं हम लोग इसको, है ना। तो ये हो गया 1 0 1 2 डिवाइड, काटेंगे तो 3 3 जा 9 15 और कटेंगे, अब नहीं कटेगा। तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स ना, 3 टाइम्स और 67 बहुत अच्छा, ठीक है ना। आप अगर आपको लग रहा होगा ना कि हो सकता है कि हम थोड़ा डिफिकल्ट जा रहे हैं, हम लोग बस थोड़ा बहुत लेंथी जा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, आप इसको नॉर्मल तरीका से करके देखना, जो आपने अपने बचपन में अभी तक पढ़ा है। आपको ज्यादा टाइम लगेगा, करके देख लो। विश्वास नहीं है तो ठीक है, तुम इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीका से करके देख लो, जो आपने बचपन में अभी तक पढ़ा है। आपको बहुत टाइम लगेगा। पहले आप एलसीएम निकालते, मल्टीप्लाई कर देते, फिर बार बार डिवाइड करते ना, डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करते, बहुत टाइम लगता है। ये काम आसान हो जाता है करने में, ठीक है। चलो क्लियर है ना सबको? हाँ चलो, तो अब लौटते हैं थोड़ा सा इस पर। अब नेक्स्ट वाला है, ये देखो क्या लिखा है बेटा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। हमेशा एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी वर्ड बेटा डिफरेंस का बोलेगा ना, डिफरेंस, कभी बोला कि डिफरेंस ऑफ 9 and 5, तो इसका आंसर क्या होगा?
4 4 होगा या -4 होगा, ये बताओ। -4 ओके, -4, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो लोग -4 बोल रहे हैं, जब भी बेटा कहीं भी डिफरेंस वर्ड लिखा रहेगा, हमेशा याद रखना, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लार्जर नंबर में से हमेशा माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर को, ठीक है। लिख लो अच्छे से, समझ लो। जब कहीं भी आप डिफरेंस वर्ड देखना, तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पर लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर क्या है 9 और -5, व्हाट इज द आंसर 4। क्लियर है सबको? कहीं भी, चाहे मैथ में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, कहीं भी डिफरेंस वर्ड यूज करेगा तो डिफरेंस का मतलब लार्जर मतलब माइनस स्मॉलर, है कि नहीं। अगर हमसे कभी किसी ने पूछ दिया कि डिफरेंस ऑफ -9 एंड 5, तो इसका आंसर क्या होगा? -4 नहीं, फिर से गड़बड़ हो गया। जल्दबाजी में नहीं बोलना है, दिमाग लगाओ। डिफरेंस which one is the larger number? 5। उसमें से माइनस करना है किसको? -9 को। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस प्लस। तो ये हो गया 5 + 9 14, ठीक है। लिख लो, ये दोनों लिख लो। अभी हम सब्ट्रैक्शन वाला वर्ड यूज भी नहीं किए हैं। तो क्या दिमाग में रखोगे, जब कभी भी डिफरेंस वर्ड यूज करेगा तो क्या करना है? लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करना है। याद रहेगा सबको? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर। समझ गए? चलो एक और करके दिखाओ जल्दी से। डिफरेंस ऑफ -9 एंड -5, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। सर 14। फिर कुछ भी बोलने लग गए, है ना। हमको आंसर सर +4 करना है। तुम लोग ना बचपन से सीख रहे हो, बस जैसे वैसे तुक्का मारते। हम वो मास्टर साहब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। हमको आंसर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको प्रोसेस में इंटरेस्ट है। हम तुमको क्या बोले कि लार्जर में से स्मॉलर। अब बताओ तो -5 बड़ा है या -9 बड़ा है? -5 -5 में -9 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? -5, और ये क्या हो गया? तो कितना हो गया? +4 -14 हुआ। अच्छा, +4 +4 जब भी बताए हैं। अरे जब इंटीजर पढ़ रहे थे तभी बताए थे हम लोग। जब भी ऑपोजिट साइन हो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, और जो इसका साइन बड़ा होता है नंबर के, वो लगा दो। तो यहाँ प्लस था इसलिए प्लस लगा दिए। अरे ये सब पढ़े हैं, भूल जा रहे हो ना। रिवाइज करो, तुम्हारा तो क्लास लेक्चर्स भी अपलोडेड होता है, क्यों नहीं उसको रिवाइज करते हो? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सारा खेल था डिफरेंस का। अब अगला इन सारे क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट वर्ड में करते हैं। पहला लिखो क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9। इसका क्या मतलब है? 9 में से 5 हाँ, अब इसमें बड़ा छोटा नहीं है, डिफरेंस वर्ड नहीं, यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है। हमको फ्रॉम के बाद क्या है? व्हाट इज आफ्टर फ्रॉम? फ्रॉम के बाद 9 है ना, तो 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 5 को। आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है, चलो अब यही चीज बदल दे, लिख दे सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 5। -4
-4। फिर कुछ भी आंसर, तुरंत आंसर करने का ना वो आदत बदलो, तो तुरंत आंसर नहीं करना है, सोच समझ के आंसर करना है। 5 फ्रॉम के बाद क्या है, 5 है ना, तो पहले 5 लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 9 को, कितना हो गया, -4, ठीक है। चलो अब मैं तुम लोगों से एक चीज जानना चाह रहा हूं, है ना, जल्दी से 2 होमवर्क लिख करके बताना। तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम -9 पहला, और दूसरा सब्ट्रैक्ट, होमवर्क सबका मुझे मिल नहीं रहा है, बहुत गलत बात है, -5 फ्रॉम -9, थर्ड, जल्दी जल्दी लिखो सब लोग, सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम -5, ये तीनों आंसर करके मुझे क्लास के बाद भेजो, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा। चलो अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम अपना क्लास यहीं शुरू करेंगे। आज तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, हमको ये सारा क्वेश्चन करवाना था लेकिन हम करवा नहीं पाए, कोई बात नहीं, होता है ना। चलो तो अब हम लोग मिलेंगे कल और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, बाय बाय। बाय सर। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।